Good morning, everyone. Hope you all are doing very well. I am your teacher, Miss Adina. Today, I am going to share with you a moral story. So, let's start. किसी जंगल में एक बुजुर्ग बाबा रहा करते थे। जंगल से गुजरने वाले राहगीर बाबा जी से अकीदत के इजहार के तौर पर कोई ना कोई चीज उनके पास रख जाते। बाबा जी आंख खोलकर देखते, जो फल पड़ा होता वो खा लेते, वरना जंगल के जानवर उन चीजों को खा जाते। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा कि लोग बुजुर्ग बाबा जी को इबादत करते देखते, मगर उन पर कोई खास तवज्जो नहीं देते। एक दिन एक नौजवान नारियल की गठरी लिए उस रास्ते से गुजरा तो उसने 4 नारियल बाबा जी के पास रख दिए। कुछ देर बाद एक लकड़हारा राजू वहां से गुजरा तो उसने एक नारियल तोड़कर बाबा जी को देते हुए कहा, ये लें बाबा जी, नारियल का पानी पी लें। बाबा जी पानी पी चुके तो राजू कहने लगा, दूसरा भी तोड़ दूं बाबा जी? बाबा जी उसे मना करते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, इसे मत तोड़ो। ये तीनों नारियल अपने लिए तोहफा समझकर साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन याद रखना, इसको तोड़ते वक्त जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी। राजू बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी नारियल लेकर घर को चल दिया। रोज घर पहुंचकर राजू कमाई हुई रकम के 3 हिस्से करता। ये एक हिस्सा खाने पीने के लिए, एक हिस्सा खैरात करने के लिए और एक हिस्सा बचत। उसकी ख्वाहिश थी कि वो लकड़ी का काम कभी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आमदन थोड़ी होती, उस दिन राजू परेशान हो जाता। ओहो, आज तो खैरात की रकम कम हो गई है। लेकिन राजू को अपने खर्चे की रकम कम होने की कभी फिक्र नहीं होती थी। अचानक उसे नारियल का ख्याल आया। उसने नारियल को तोड़ा और दिल में सोचा, अल्लाह करे मेरी आमदन कभी थोड़ी ना हो, मेरे बीवी बच्चे आराम से रहें और मैं इसी तरह खैरात करता रहूं। उस दिन के बाद से उसका कारोबार बढ़ता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता राजू अमीर हो गया। लोग उसे राजू जी कहकर बुलाने लगे। उसने एक मकान बना लिया और अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लग गया। अब राजू पहले से भी ज्यादा खैरात करने लग गया। राजू के घर के पास ही एक अमीर शख्स भी रहा करता था, जिसका नाम बख्शू था। बख्शू एक दिन कहने लगा, मैं राजू से ज्यादा कमाता हूँ, मगर राजू मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो गया? पता नहीं इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। इसी सोच और कश्मकश में वो एक रोज राजू से कहने लगा, राजू जी, आप रोज रोज तरक्की करते जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे भी बता दें, आखिर इस सब का राज क्या है? क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो जंगल वाले बाबा जी की मेहरबानी है। भोले राजू ने तमाम बात बख्शू को बता दी। बख्शू कहने लगा, फिर तो आपके पास 2 मजीद नारियल भी होंगे। क्या आप कल मुझे वो अनमोल नारियल दिखा देंगे? राजू ने हामी भर ली। अगले दिन बख्शू ने बाजार से एक नारियल खरीदा और छुपाकर राजू के घर पहुंच गया। बहुत देर तक नारियल को तकते रहने के बाद बख्शू ने आंख बचाकर अपना नारियल राजू के नारियल से तब्दील कर लिया और घर लौट आया। घर लौटते ही बख्शू नारियल तोड़ने ही वाला था कि उसकी बीवी बोल पड़ी, सुनिए, नारियल का पानी किसी बर्तन में डालना। बीवी के बोलने पर बख्शू को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोल उठा, मुझे गरीब बनना है। बख्शू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अमीर हो जाऊं। ये कहने की बजाय उसके मुंह से निकल गया कि मैं गरीब हो जाऊं।
मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। आहिस्ता आहिस्ता बख्शू की तमाम दौलत खत्म होने लगी। एक दिन डाकुओं ने उसके घर डाका मारकर बाकी की रकम भी लूट ली। उसकी ऐसी हालत हो गई कि राजू ने उसे बहुत सी रकम खैरात कर दी। बख्शू ने अपनी गलती तकसीम करते हुए राजू से माफी मांगी। राजू कहने लगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। ये कहते ही राजू ने दूसरा नारियल भी बख्शू को दे दिया। बख्शू उस नारियल को घर ले गया और आइंदा के लिए लालच से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली और फिर से अमीर हो गया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। हमें जो अल्लाह ताला ने अता किया है उसमें से हमें खैरात भी करनी चाहिए और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।